कुंदन जी का सवाल है कि अभी जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है उतनी हमारे जीवन में डिप्रेशन, टेंशन, भ्रष्टाचार और ये सब बातें बढ़ रही हैं। ऐसा आपको नहीं लगता है क्या? देखिए, अगर आप तुलना करेंगे तो टेक्नोलॉजी के साथ में इन चीजों का अवेयरनेस भी बढ़ा है। पहले जमाने में हमारा जीवन जो था काफी शांतिपूर्ण था, दौड़ धूप नहीं थी, सिक्योरिटी थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन समस्याएं उतनी बड़ी थी, जीना भी उतना ही दुभर था। फिर भी लोग शांति से जीते थे क्योंकि अपेक्षाएं कम थी। तो अपेक्षाएं कम होने के कारण जो भी हमारी समस्याग्रस्त जिंदगी थी, हमारे पास काफी संसाधन कम थे, इसके बावजूद लोग काफी अच्छे ढंग से जी पाते थे। कुछ लोग, सब नहीं। जो गरीबी से बहुत ग्रस्त थे उनको तो समस्याएं इतनी बड़ी थी कि उनको बहुत अच्छे ढंग से जी पाते थे, ऐसा कहना गलत होगा। तब भी समस्याएं थी। आज क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का एक सबसे बड़ा फायदा उठाया जाता है, वो भांडवल तंत्र उठाता है। और भांडवल तंत्र की, कैपिटलिज्म की एक खासियत है कि वो इंसान को इंसान नहीं समझता है, कमोडिटी समझता है, ग्राहक समझता है। इधर वो ग्राहक समझता है या फिर कर्मचारी समझता है, वो इंसान को इंसान नहीं समझता है। तो ये टेक्नोलॉजी की देन नहीं है। ये आज जो हमने प्रगति की है टेक्निकल या फिर वैज्ञानिक क्षेत्र में, उसकी देन नहीं है। ये देन है कैपिटलिज्म की, भांडवल तंत्र की, जो इंसान को ग्राहक समझता है या फिर कर्मचारी समझता है, उसकी ये देन है। वो इंसान को केवल स्पर्धा में डालना चाहते हैं ताकि आप हमेशा कंपटीशन करते रहे, उनके लिए दौड़ते रहे और उनका फायदा करवाते रहे। अब ये समझ भी आज के टेक्नोलॉजी के साथ में जो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है उसके आधार पर आया है। अभी इन सभी विषयों को, स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे विषय को महत्व क्यों आया? क्योंकि ये भांडवल तंत्र ने, अगर मैनेजमेंट उत्तम करना है, बढ़िया करना है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारे कर्मचारियों को सिखाना पड़ेगा, ये उनके ध्यान में है। फैमिली अच्छी रखनी पड़ेगी, घर में इसको शांति मिलेगी तो ये काम में ज्यादा आउटपुट देगा, इस कारण उस विषय को उन्होंने महत्व दिया। यानी साइकोलॉजी का भी विकास इसमें से बहुत ज्यादा हुआ है। अब केवल उसमें का जो बुरा हिस्सा है वो हमको निकाल कर फेंकना है। यानी इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है, कॉम्पिटिटिव हॉर्स समझा जाता है, वो हिस्सा निकाल कर फेंको। साइंस तो साइंस होता है, यही साइंस इंसान के लिए कैसे अच्छे ढंग से उपयोग में लाया जा सकता है, इसका विचार करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए। वही काम मैं करते आया। हालांकि मेरा फील्ड डायरेक्टली कनेक्टेड टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड था और मैं पहले दिन से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप लेना मैंने शुरू किया, तब से ये बात को रखते आया हूं कि मैं इंसान को इंसान ही रखना चाहता हूं, बेहतर इंसान बनाना चाहता हूं, उनको रेस में दौड़ने वाले हॉर्सेस नहीं बनाना चाहता हूं। तो ये निर्णय अगर मैं ले सकता हूं तो साइकोलॉजी पूरी पूरी मुझे मदद करती है। वो हिस्सा मैं निकाल फेंकता हूं। बाकी का जो इंसान को इंसान बनाने वाला हिस्सा है वो लोगों तक बहुत ही स्ट्रांगली पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो उस ढंग से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी टेक्नोलॉजी के साथ में ज्ञान बढ़ने की जो संभावनाएं बढ़ी है, पहले केवल ये अध्यात्म और धार्मिक चीजों में अटकी हुई चीज थी, उसमें फिर उनके अंधविश्वास थे, उनकी मर्यादाएं भी थी। आज उसके बाहर ये विषय आ गया, इस पर स्वतंत्र रिसर्च होते हैं। ये इंडिपेंडेंट रिसर्चेस में धार्मिक कोई भी प्रभाव नहीं होता है, लेकिन धार्मिक टेक्निक्स के कैसे फायदे होते इसका भी अभ्यास होता है। तो वो टेक्निक्स का हमने उपयोग में लाना चाहिए। उनकी जो धारणाएं हैं जो आज के मॉडर्न जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है, उसको हमने टाल देनी चाहिए। अभी आध्यात्म में एक बहुत सुंदर धारणा है, भारतीय आध्यात्म में मेडिटेशन के जरिए और सभी आध्यात्मिक चीजों के जरिए ये लोगों के सामने रखी गई है कि इंसान ने अपने जीवन में तटस्थता से जीना सीखना चाहिए।
इसका मतलब ऐसा है कि आपके जीवन में अगर कोई सुख आए तो भी आप उसको इजीली स्वीकार सके, और आपके जीवन में अगर कोई दुख आए तो उसको भी इजीली स्वीकार सके। इस ढंग से एक मनोभूमिका आपकी तैयार आप कर पाए, जीवन के हर अनुभव की तरफ एक तटस्थता से आप देख पाए, तो उसके आप पर कोई परिणाम होने न होने ये आप पर निर्भर होगा। फिर भी आप इंसान कर कर इमोशनल रहोगे, लेकिन इमोशंस में बह नहीं जाओगे, इमोशनल हिस्से से प्रभावित नहीं होगे, तटस्थता से हर चीज का आप अभ्यास कर पाओगे, हर चीज की तरफ आप साक्षी भाव से देख पाओ। तो ये चीज है जो अध्यात्म ने कही है, तटस्थता। ये हमारे जीवन का हम हिस्सा बना सकते हैं, उससे बहुत अच्छे ढंग से हम स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारे जीवन में कर सकते हैं और आनंद से जीवन जी भी सकते हैं। तो ये जो भी अच्छी चीजें हमें धर्म और अध्यात्म से मिली है, और फिर इंसान को हॉर्स बनाने के लिए आवश्यक लगा, इसलिए जो साइकोलॉजी के रिसर्चेस बड़े हैं, ये दोनों का एक सुंदर कॉम्बिनेशन कर कर हम ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी गलत बातें हैं उसको हम टाल सकते हैं, और जो अच्छी बातें हैं, जो स्वीकारनीय बातें हैं, उनको हम स्वीकार सकते हैं। इसलिए एक वाक्य में इतना ही कहूंगा कि टेक्नोलॉजी को दोष देने में मतलब नहीं है। टेक्नोलॉजी जो उपयोग में ला रहे हैं, जिस उद्देश्य से उपयोग में ला रहे हैं, उसके ये बुरे परिणाम हैं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।